Dear students, welcome to the session number 2 of chapter number 7. In the last session, first session, we have done exercise 7.1 and today we are going to study about section formula and exercise 7.2. So are you ready? I think you might have done all the questions of exercise 7.1. So ready for the section formula? I told you that if we want to divide a line, for example PQ AB, the coordinates are of AB may be x1 y1 and x2 and y2, and there is a line, and if you want to divide the line like in the ratio m1 upon m2, then what is the formula for the coordinates of P? Come everybody, this P upon PB is M upon 2. The formula is M1 x2 plus M2 x1 upon M1 plus M2, and for Y M1 y2 plus M2 y1 upon M1 plus M2. सभी मेरे साथ लिखेंगे, जरा एक बार आ जाओ. यस लिखो बच्चों, कोऑर्डिनेट्स ऑफ x, आ जाओ मेरे साथ. x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. सभी ने लिख लिया. y का लिखिए, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. सही है क्या? कहीं गलत तो नहीं लिख दिया अपन ने? जरा चेक करो. m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. दिस इज नॉन एज सेक्शन फॉर्मूला. अभी m1 अपॉन m2 की जगह अगर आपको कहा जाए कि k:1 हो तो क्या करोगे? कोई बड़ी बात नहीं है. जहां m1 है वहां k लिख दीजिए, जहां m2 है वहां 1 लिख दीजिए. लिखिए, इस फॉर्मूले को भी लिखिए. चलो लिखो, आ जाओ. x इज इक्वल टू k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, और y इज इक्वल टू k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1. ये फॉर्मूला भी हमने याद कर लिया. यहां तक सबको समझ में आया? फॉर्मूला है केवल. अब मैं कहता हूं ऐसा कोई मिडिल पॉइंट निकालना है. मिडिल पॉइंट का मतलब है कि डिवाइड करेगा तो m1 अपॉन m2 हो जाएगा 1:1, और जब 1:1 आएगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा? m1 x2, तो सिंपल हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2. ये मेरे 3 फॉर्मूले मैंने याद कर लिए. बस इतना सा है. सभी बच्चे एक बार फॉर्मूले को याद कर लें. ये आपने याद कर लिया, और m1 और अपॉन m2 अगर 1:1 हो तो x और y का जो कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला है वो भी हमको याद हो गया. एग्जाम्पल नंबर 6. Find the coordinates of the point which divides this line segment joining this in the ratio 3:1. सॉल्व कीजिए. m1 अपॉन m2 क्या आया है?
3:1, m1 है 3, m2 है 1, निकालिए फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 y1 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सॉल्व किया, आंसर आया 7। y को m1 y2 5 है, हाँ यस, और m2 y1 माइनस है, क्या आ गया? सो कोऑर्डिनेट्स आर 7 3। आंसर वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, सभी लोग सॉल्व करेंगे। And now come to the example number 7. In which ratio does -4 6 divides the line segment? अभी क्या हुआ है? अब इन्होंने क्या किया है? कोऑर्डिनेट दे रखा है और रेशियो निकालना है। चलो कैसे निकालोगे? ये मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं और ये xy दिया हुआ है, फॉर्मूले में रखना है। m1 अपॉन m2 हमने एज्यूम कर लिया। सो -4 यानी m1 x2 प्लस m2 x1 ये मैंने किया। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करूंगा। एक बार जरा सब बच्चे इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएं और फाइनली वी आर गेटिंग m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2/7। माई आंसर इज रेडी। माई आंसर इज रेडी। और अभी मैंने गलत किया कि सही किया, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसके लिए क्या करोगे? ये 2:7 को जरा इस फॉर्मूले में रख के देखना कि y वाला जो निर्देशांक है कोऑर्डिनेट 6 आना चाहिए। तो आया कि नहीं आया? सभी को क्वेश्चन समझ में आया? बुक में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है तो अपने आप से सॉल्व करेंगे। चलो बिल्कुल सभी ट्राई कर लीजिए। एग्जांपल नंबर 7, क्वेश्चन सभी को करना है, करते जाइए करते जाइए करते जाइए। और जिन्होंने कर लिया है, नाउ कम टू द एग्जांपल नंबर 8। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, that is the point dividing the line into 3 equal parts। अब हमको क्या कहा है कि 2 पॉइंट दिए हैं। क्या दिए हैं? 2 पॉइंट। मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये P है, ये Q है। हमको डिवाइड करना है 3 इक्वल पार्ट्स 1 और 2, 3 पार्ट्स में। ट्राइसेक्शन, बाइसेक्शन नहीं, ट्राइसेक्शन। 4 सेक्शन भी आएगा अभी, डिवाइडिंग इनटू 4 पार्ट, वो भी आएगा। अभी ट्राइसेक्शन जब करेंगे, मान लिया ये पॉइंट A है, तो A लाइन PQ को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा बच्चों बता दो जरा। इफ इट इज 1 1 1 तीनों बराबर है, तो इसका मतलब पॉइंट A इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो ये मेरा बन गया m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1/2 पॉइंट। पहले वाले के लिए आ जाओ जरा। दिस इज माई लाइन। या मुझे A दिया हुआ है, B दिया हुआ है और मुझे P निकालना है। तो P मेरा रेशियो आ रहा है 1/2, तो m1 अपॉन m2 इज 1/2। तो मेरा P का कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा? जल्दी से करो। m1 x2 प्लस m2 x1। ये मेरा m1 1 है, m2 मेरा 2 है, m1 प्लस m2 3 है। करिए, आंसर इज -1 एंड 0। सबके आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो निकाला P, और जब Q निकालना होगा तो Q क्या करेगा? ये तो हो गया 2, दूसरा 2 हिस्सा, ये हो गया 1 हिस्सा। तो क्या होगा? m1 अपॉन m2 बन जाएगा 2:1। क्या बन गया? 2:1। तो Q का कोऑर्डिनेट्स आ गया ये 2:1। m1 2 बन गया, m2 1 बन गया। सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा -4 और 2। जरा बुक में भी देख लीजिए क्या किया है। यही किया है क्या? 1:2 ये निकाला P, फिर ये 2:1 ये निकाला Q,
दोनों आ गए। Therefore the point of the trisection आ गया। सभी ने किया। लैंग्वेज लिखना आना चाहिए। लैंग्वेज कैसे लिखोगे? AP upon PB is equal to 1:2, AQ upon QB is 2:1, फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P विल बी, ऐसे लिखना है बच्चों। फिर इसको प्रॉपर सॉल्व करना, कोई भी स्टेप खाना मत, बुक की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप से बिल्कुल ढंग से सॉल्व करो। फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q विल बी लिखना, फिर इसको प्रॉपर सॉल्व करना, माइनस प्लस की गलती मत करना, और ऐसे ला के सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना। एग्जाम्पल नंबर आ जाइए 9। फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स लाइन, वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन। वाई एक्सिस का मतलब, वाई एक्सिस का मतलब है x इज इक्वल टू 0 और ये उसका कोऑर्डिनेट है x 0 एंड y। तो कुछ नहीं करना है, बस हमको मान लेना है कि हम इसको y एक्सिस का 0 है तो कोऑर्डिनेट्स आर 0 एंड y। तो हमें निकालना है m1 अपॉन m2, लेट द y एक्सिस इज डिवाइडिंग द लाइन बाय द रेशियो, लिखना m1 अपॉन m2, फिर x की वैल्यू 0 रख देना और ये फॉर्मूला लगा देना, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो गया 0, बस ये मेरे पास आएगा। माइनस m1 अपॉन 5m2, जरा मैं इसको इक्वल लाऊंगा, दोनों प्लस बन गया, तो m1 अपॉन m2 मेरे पास आ गया 5:1, मेरा आंसर ही आ गया। तो y एक्सिस डिवाइड करेंगे तो क्या किया, x कोऑर्डिनेट 0 रखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाता है, 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो m1 अपॉन m2 आ गया। अगर y का कोऑर्डिनेट, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ y, तो जरा m1 अपॉन m2 इसका m1 और m2 की वैल्यू रख दीजिए and you will get the coordinate of y. So the coordinates will be 0 and minus 13/3. सभी को आया कि नहीं आया? देखो बुक में अलग तरीके से किया, अपना तो अपना स्टैंडर्ड तरीका है। बुक में k:1 भी किया, वो भी कर सकते हो, गलत नहीं है, पर हमने m1 m2 ही रखा है क्योंकि हमको वो इजी लगता है। वापस देख लेना चाहे तो देख लीजिए। ये हो गया 0 इसका वैल्यू, ये आ गया m1 अपॉन m2, उसके बाद मैंने y में इसको रखा एंड आई गॉट द कोऑर्डिनेट ऑफ y। एग्जाम्पल नंबर 10, इफ द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। क्या करोगे इसके लिए? पैरेललोग्राम, एग्जाम्पल नंबर 10, जरा पैरेललोग्राम बनाइए। बना लिया? सभी ने लिख दिया, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू d इज इक्वल लिख दिया। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है p की वैल्यू। तो क्या करें? पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि पॉइंट O AC और BD का मिडिल पॉइंट है। ये बात हमको आती है। तो डायगोनल्स AC एंड BD bisect each other, so middle point of the AC will be the middle point of the BD। तो मिडिल पॉइंट ऑफ द AC का फॉर्मूला x1 अपॉन x2 इज अपॉन 2, x1 क्या 6 प्लस 9 अपॉन 2, ये मेरा 6 प्लस 9 अपॉन 2, y1 अपॉन y1 प्लस y2 का ये हो गया, ये मेरा BD के लिए आ गया। अब मेरे पास इसको जरा सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 5/2 तो सेम आ गया।
तो x कोऑर्डिनेट भी सेम आना चाहिए। तो जरा इसको और इसको कंपेयर कर लेता हूं, बस हो गया काम, p की वैल्यू आ गई। इजी है। पैरेललोग्राम डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मिडिल पॉइंट निकालोगे और मिडिल पॉइंट को निकाल के उसको कंपैरिजन करोगे तो P इज इक्वल टू मेरे पास 7 आ गया। चलिए तैयार हो जाइए एक्सरसाइज 7.2 के लिए। पूरी खत्म करनी है आज, तैयार हो? एक बार वीडियो पॉज करो, एक बार वीडियो पॉज करो, सारे क्वेश्चन कर लो। चलो मेरे साथ चलते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन बिटवीन इन द रेशियो 2:3। बहुत इजी, चलो सब बच्चे कर लो जल्दी से। This is my line A and B. This is my point P, where the coordinates are x, y, dividing the line m1 upon m2. m1 upon m2 दे रखा है 2/3. x का कोऑर्डिनेट आ गया, निकालो 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 निकालो, सब बच्चे निकालो। x is equal to 1 and y is equal to 3। पहला क्वेश्चन, चलते जाओ, अभी सारे क्वेश्चन करना है। कोई भी बच्चा बैठेगा नहीं, सब करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आप पीछे रह जाते हैं ना तो वीडियो पॉज कर दीजिए, नहीं तो मैं तो कहता हूं पहले से सारे क्वेश्चन करके तैयार रहिए। क्वेश्चन नंबर 2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ओके, आ गया ट्राइसेक्शन, पहले हमने किया हुआ है एग्जांपल में। ये मेरी लाइन बनाइए आप भी सभी लोग ऐसा फिगर, ए एंड बी, और ए और पी और क्यू एक पॉइंट है। पी इज डिवाइडिंग द लाइन इन द रेशियो 1:2 और क्यू डिवाइड कर रहा है, क्यू डिवाइड कर रहा है ए क्यू अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू 2:1। बस निकाल लो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, निकालो जरा। m1 और m2 1 और 2 है, निकालिए। आंसर आ रहा है, सभी के आना चाहिए। 2 and -5/3 निकालो निकालो, क्वेश्चन करो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू करो, 2:1, m1 बन गया 2, m2 बन गया 1, करिए। आंसर इज दिस। सभी को आ गया? चलूं आगे, थोड़ा अगला क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा अच्छा है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? टू कंडक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इन दिस रेगुलर शेप्ड स्कूल ABCD, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद द chalk powder और 1 मीटर ईच। 100 फ्लावर प्लॉट्स रखे हुए हैं along the line AD. Niharika runs 1/4 of the distance in the second line or post the green flag. Preet runs 1/5 of the distance AD in the 8th line and post a red flag. What is the distance between both the flags? If Rashmi has to post a blue flag exactly between the halfway between the line segment joining the two flags, where will she post her flag? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? अभी समझते हैं। चलो, ये हमारा ग्राउंड है ABCD। यहां पर जो है ये नंबर 2 पे बच्चा दौड़ रही है, बच्ची निहारिका। इसको अपन ने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है और यहां अपन ने फ्लावर प्लॉट्स लगाए कितने? 100। कितने लगाए? 100। और ये जो निहारिका है ये 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, 100/4 जल्दी बोलो 25। तो निहारिका ने अपना झंडा कहां लगाया?
अब बताओ आप, निहारिका ने अपना झंडा लगाया, उसके कोऑर्डिनेट से 2 और 25 सही है कि नहीं है, पहले बताओ। सही है, तो प्रीत कहां लगाएगा बताओ, प्रीत का झंडा कहां लगेगा? अगर ये बता दो तो आपको मैं मान जाता हूं कि हाँ भाई आप बच्चे सब होशियार हो गए। प्रीत जो है वो क्यू बिंदु पे जा रहा, वो 1/5 डिस्टेंस कवर किया, और वो 8वीं लाइन है। 1/5 100 का कितना हो गया? 100/5 = 20 हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका पॉइंट हुआ 8 और 20, दोनों पॉइंट आ गए। निहारिका का पॉइंट बोलो 2 और 25, प्रीत का पॉइंट बोलो 8 और 20, डिस्टेंस निकालो फटाफट, क्या दिक्कत है? चलो ये आ गया। सबसे पहले निहारिका runs 1/4 of the distance, 100/4 = 25, coordinates are this, Preet runs 1/5, so the coordinates are 8 and 20, distance between these 2 points निकाल लीजिए, डिस्टेंस कितनी आ गई? √6 मीटर लिखना। हाँ, क्या लिखोगे? √6 मीटर। अब क्या करना है? अब रश्मि दोनों के बीच में फ्लैग लगाना है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कहां है? ये रहा मिड पॉइंट, ये लाइन खींची और ये रश्मि ने मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? आता है, सभी को आता है। x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो जो रश्मि जहां पर पॉइंट लगाएगी वो मेरा कोऑर्डिनेट आ गया 5वीं लाइन पे और 22.5 मीटर पे। आ गया उत्तर? मजा आया? अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है, भले बताओ। सभी बच्चे समझ के इसको ढंग से करो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।